नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, निष्ठा 3.0 दोबारा से शुरू हो चुके हैं। पिछले साल आपने 18 निष्ठा प्रशिक्षण की ट्रेनिंग ली थी। इस बार फिर दोबारा से ये प्रशिक्षण स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ प्रदेश में ये स्टार्ट हो चुके हैं और जल्द ही पूरे देश में ये स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम निष्ठा मॉड्यूल 1 3.0 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन की आकलन प्रश्नोत्तरी के बारे में जानेंगे। साथियों, इस बार निष्ठा के प्रशिक्षण की आकलन प्रश्नोत्तरी कुछ अलग तरह की होगी, क्योंकि इसमें 20 प्रश्न पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप प्रश्नों के उत्तर गलत देते हैं तो आपको केवल 3 चांसेस मिलते हैं। जैसे ही आप पहला चांसेस करेंगे, उसके बाद अगर आपके गलत प्रश्न होते हैं तो उसके बाद आपको रीड्यू करना होगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही आप रीड्यू करेंगे तो आपके प्रश्न बदल दिए जाएंगे। तीनों बार आपको अलग अलग तरह के प्रश्न मिलेंगे। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको लगभग सभी प्रश्न बताऊंगा जो आपके इस ट्रेनिंग से संबंधित होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय, इसकी आकलन प्रश्नोत्तरी को। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के आंगनबाड़ी विद्यालय पूर्व बाल वाटिका में शिक्षा के फिल इन द ब्लैंक्स का प्रस्ताव है। 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष और 1 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, हमारे देश में ECCE संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें शामिल है एकल आंगनबाड़ी, B प्राथमिक स्कूलों के साथ संबद्ध आंगनबाड़ी, C कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व माध्यमिक विद्यालय अनुभाग मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह शिक्षित, और D एकल प्री स्कूल जैसी कि NP 2020 में कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। तो इसका सही आंसर होगा कक्षा 3। तो कक्षा 3 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाल देखभाल केंद्र, आंगनबाड़ी, पालना घर, प्री स्कूल केंद्र। तो इसका सही आंसर होगा आंगनबाड़ी। अगला प्रश्न है, ECCE का पूरा नाम है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्येक बच्चा देखभाल और शिक्षा, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आरंभिक बाल विकास और शिक्षा, बच्चों के लिए बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। तो ECC का पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अगला प्रश्न है, SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियां और लड़कों को, जिनमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, 2020 तक गुणवत्तापूर्ण फिल इन द ब्लैंक्स देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, ताकि वे, इससे आप पूरा प्रश्न देखेंगे, ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाल विकास, देखभाल और प्रोत्साहन, शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। तो इसका सही आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। अगला प्रश्न है, CBSE प्राथमिक स्तर पर फिल इन द ब्लैंक्स के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए ई सामग्री भी विकसित कर सकता है, जिसमें पाठ, यहां से प्रश्न को पूरा देखेंगे, पाठ योजनाएं, नवीन शिक्षा शास्त्र का उपयोग आदि शामिल हैं। तो इसके 4 ऑप्शन है, अभिभावक, छात्रों, उत्कृष्ट शिक्षक और सामाजिक सोसाइटी। तो इसका सही आंसर होगा उत्कृष्ट शिक्षक। अगला प्रश्न है, FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं?
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने, सीबीएसई ने, केवीएस ने, नवोदय विद्यालय ने। तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, केवीएस स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक के सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। डेमो स्कूल, उद्देश्य स्कूल, नमूना स्कूल या मॉडल स्कूल। तो इसका सही आंसर होगा मॉडल स्कूल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। इसके बाद इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पता नहीं, सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले चाहिए, सहमत, असहमत। तो इसका सही आंसर होगा सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से फिल इन द ब्लैंक्स को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, CED, ECCD, ECD, ECCE। तो इसका आंसर होगा ECCD। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमतावर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स की भी जिम्मेदारी है। स्कूल, अभिभावक, NGO, बच्चा। तो इसका सही आंसर होगा NGO। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम का योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय WCD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण HFW और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा, उसके बाद इसे ऑप्शन पूरा खोल के देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स किया जाएगा। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, संयुक्त रूप से, प्रतिस्पर्धा से, पृथक पृथक रूप से और स्वतंत्र रूप से। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न है, FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयं सेवकों की भूमिका नहीं है? नंबर 1, मित्रों के संग और स्वयं सीखने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभिनव मॉडल स्थापित करना तथा साथ में अन्य नए कार्यक्रम शुरू करना। दूसरा ऑप्शन है, FLN मिशन में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, एक के साथ एक मिल पढ़ाना को प्रोत्साहित करना, FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। तो इसका सही आंसर होगा FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। साथियों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए 38 प्रश्न लिए हैं, क्योंकि आपके 20 प्रश्न आएंगे, कोई सा भी प्रश्न आपका आ सकता है और प्रश्नों के आगे पीछे प्रश्न हो सकते हैं, इसके साथ साथ ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से करिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन के गठन फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा होगा, CBSE, NCERT, शिक्षा मंत्रालय, KVS। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो, जो फिल इन द ब्लैंक्स प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करे, ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक, इससे आप बढ़ा के देखेंगे प्रश्न को, अंत तक और ग्रेड 4 में पहले पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन इसके नीचे ढक गया है, शिक्षा के लक्ष्य है शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं / शिक्षकों का ECCE प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स होगा, मूल्यांकन, कोच, संचालित या मेंटर। तो इसका सही आंसर मेंटर होगा, मेंटर पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन मोड में फिल इन द ब्लैंक्स तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2022-26, 2023-25, 2021-26, 2025-26। तो इसका सही आंसर होगा 2025-26। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र फिल इन द ब्लैंक्स है संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना और लिखना, शारीरिक विकास। तो इसका सही आंसर होगा बच्चे के सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 तक के लिए छात्र जुड़ाव, प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम, गुणवत्ता माप फिल इन द ब्लैंक्स विकसित करेगा। उपकरण, टूल, ऐप या स्केल। तो इसका सही आंसर होगा ऐप। ऐप पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, FLN मिशन 1 फिल इन द ब्लैंक्स है राजकीय पहल, सार्वजनिक पहल, स्कूली पहल या राष्ट्रीय पहल। तो FLN हमारी एक राष्ट्रीय पहल है। राष्ट्रीय पहल पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है NEP 2020 के अनुसार। तो इसके 4 ऑप्शन है, केवल लिख पाना, पढ़ और लिख पाना, अपनी भावनाओं को दिखा पाना, केवल बोल पाना। तो इसका सही आंसर होगा पढ़ और लिख पाना। अगला प्रश्न है, किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय फिल इन द ब्लैंक्स किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। विकास की दर, बढ़त की दर, जीवन की दर, गति की दर। तो इसका सही आंसर होगा विकास की दर। अगला प्रश्न है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना, योजना का इंतजार करना, कार्रवाई के लिए सरकार पर निर्भर रहना, पॉलिसी तैयार करना। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल इन द ब्लैंक्स का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएं, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएं और संख्यात्मकता, स्थानिक समझ कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, नेशनल मिशन समाज कल्याण, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, नेशनल मिशन शिक्षा एवं स्वास्थ्य, नेशनल मिशन परिवार कल्याण। तो इसका सही आंसर होगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य है स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त फिल इन द ब्लैंक्स का निर्माण करना है। ड्राइंग और कलर करने का कौशल, सुनने और बोलने का कौशल, संगीत और नृत्य कौशल, साक्षरता और ज्ञान कौशल। तो इसका सही आंसर होगा साक्षरता और ज्ञान, संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन अर्थात मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं, कक्षा 4 से पहले की कक्षाएं, कक्षा 3 से पहले की कक्षाएं, कक्षा 2 से पहले की कक्षाएं। तो इसका सही आंसर होगा कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। अगला प्रश्न है, मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने, लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। ग्रेड 1, ग्रेड 5, ग्रेड 1 और 2, ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 से पहले। तो इसका सही आंसर यही होगा ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। अगला प्रश्न है, FLN मिशन फिल इन द ब्लैंक्स में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना, पर्यावरण अवधारणाएं, रचनात्मक और सौंदर्य कौशल, कंप्यूटर संबंधी कौशल। तो इसका सही आंसर होगा समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ फिल इन द ब्लैंक सीखें। संगीत और नृत्य, रेखा चित्र बनाना और रंग भरना, पहेलियां सुलझाना, पढ़ना और लिखना। तो इसका सही आंसर होगा पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए। सेवा, लक्ष्य, मिशन, एजेंडा। तो इसका सही आंसर होगा मिशन। अगला प्रश्न है, ECCE की अवधि है 2 से 6 वर्ष की उम्र तक, 6 से 8 वर्ष की उम्र तक, जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक, 3 से 8 वर्ष की उम्र तक। तो इसका सही आंसर होगा जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक।
अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजन करने के साथ फिल इन द ब्लैंक्स के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रचनात्मकता, संज्ञानात्मकता, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता और समाजीकरण। तो इसका सही आंसर होगा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। केवल स्कूली शिक्षा, निरंतर चलने वाला अधिगम, जीवन पर्यंत चलने वाला अधिगम, केवल पढ़ना लिखना। तो इसका सही आंसर होगा जीवन पर्यंत चलने वाला अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न है, इस तरह से आपके ये 20 प्रश्न हुए। वैसे आपको लगा होगा कि 20 से ज्यादा है, क्योंकि मैंने 38 प्रश्न इसमें लिए हैं, क्योंकि जैसे ही आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है, आप रिव्यू करते हैं, रीड्यू करते हैं, तो रीड्यू करने के बाद आपके प्रश्न चेंज हो जाते हैं। तो इस वीडियो की मदद से आप सभी प्रश्नों को कर सकते हैं, जो भी प्रश्न आपके होंगे। इसके साथ साथ ये आपके बाद में भी तैयारी में काम आएंगे। तो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और हमने क्वेश्चन 20 ही किए। वैसे तो 38 क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको 20 ही करने हैं। उसके बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका स्कोर 20 आउट ऑफ 20 हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर 20 आउट ऑफ 20 नहीं हुआ, तो आप जैसे ही रिव्यू करेंगे तो आपके सामने अलग प्रश्न आएंगे और केवल आपको 3 चांसेस मिलेंगे। तो साथियों, आपको बहुत ध्यान से सारा काम करना है, क्योंकि 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।